हाँ, राम राम, नमस्कार। आज से राजस्थान जीके में अपना टॉपिक है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति कला संस्कृति में लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। किसी भी सिलेबस में छोटी से छोटी क्लास में और ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको मिलेगा, चाहे जीके में किसी भी कंपटीशन की क्लास से आप मिलान करके देखो। ये अनुसूचित जनजाति ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके खान पान, इसके पहनावे से संबंधित कंपटीशन में निश्चित तौर के ऊपर 2-3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल राजस्थान जीके मैंने ये अपने चैनल जीके रविंद्र चौहान मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीके से संबंधित मैथ, रीजनिंग, साइको, किसी भी कंपटीशन की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, सारा सिलेबस इसके ऊपर 100% मैटर कंपटीशन के लेवल के मिलेगा। कोई भी पर्सन, शायद इससे बाहर कोई भी पर्सन जा सकता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। पीछे की भर्तियों में राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में 100% मेरा रिकॉर्ड रहा है। मेरे बैंसली गांव से 2010 में दिल्ली पुलिस में 12 सिलेक्शन, फिर 2013 में राजस्थान पुलिस में बैंसली गांव से अकेले 17 सिलेक्शन, पीछे 2016 में और दिल्ली पुलिस में बैंसली गांव से अकेले 16 सिलेक्शन। दिल्ली पुलिस 2016 में कोचिंग से, मात्र अकेली कोचिंग से और 37 सिलेक्शन। तो कोई भी पर्सन कंपटीशन में शायद इससे बाहर जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति। राजस्थान की कुल जनसंख्या का और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रतिशत कितना है? राजस्थान के कुल जनसंख्या के एसटी कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रतिशत है 13.48%। 13.48% यानी राजस्थान में 13.5% के आसपास एसटी जनसंख्या है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, बात करते हैं भारत की। तो भारत में और सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक एसटी वाला जनजाति है, एसटी या जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में कौन सा नंबर है? 15वां। राजस्थान का अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से भारत के अंदर कौन सा नंबर है? 15वां। फिर राजस्थान में भी बात करें संभागों की, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस संभाग में है, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस संभाग में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति इस उदयपुर संभाग में है। उदयपुर संभाग में जिले कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। फिर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस संभाग में? इस बीकानेर संभाग में। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और ये चूरू। सबसे कम जनजाति ये किस संभाग में है? बीकानेर संभाग में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग में, सबसे कम अनुसूचित जनजाति बीकानेर संभाग में। अब देखो जिलों की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? तो देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में, दूसरा नंबर बांसवाड़ा का। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में, दूसरा नंबर बांसवाड़ा का। फिर सबसे कम की बात करें, सबसे कम अनुसूचित जनजाति, तो सबसे कम में वही आएगा बीकानेर। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर? बीकानेर में। फिर देखो प्रतिशत की बात करें, यानी प्रतिशत यानी उस जिले की जो टोटल जनसंख्या है उसका यदि प्रतिशत निकाला जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। तो अगला प्रश्न,
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति? 76.4%। 76.4%। बांसवाड़ा में कितने प्रतिशत जनजाति? 76.4%। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, यानी प्रतिशत में न्यूनतम एसटी, तो प्रतिशत में न्यूनतम एसटी वाला जिला है बीकानेर। और वैसे भी सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर? बीकानेर में। प्रतिशत में भी सबसे कम कहां पर? बीकानेर में। 0.03% कुल जनसंख्या का 0.03%। ये तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामान्य बातें हो गई। अब देखो एक एक नंबर वाइज लेते हैं कि राजस्थान के अंदर भील, मीणा, ग्रासिया, इनमें से सबसे पहले नंबर 1 मीणा जनजाति। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति, देखो ये मीणा जनजाति के लोग अपने आप को विष्णु के 10वें अवतार मत्स्यवार के वंशज मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो मीणा जनजाति के लोग विष्णु के 10वें अवतार मत्स्यवार का वंशज मानते हैं। तो मीणा जनजाति के लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? विष्णु के 10वें अवतार मत्स्यवार का वंशज मानते हैं। विष्णु के 10वें अवतार मत्स्यवार का वंशज मानते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, अपने राजस्थान के अंदर ये मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पर? तो राजस्थान में ये सर्वाधिक जयपुर जिले में। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के अंदर ये मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पर? तो सर्वाधिक जयपुर के अंदर। क्षेत्र की बात करें तो इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर, ये उत्तरी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पर? जयपुर में। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में? तो पूर्वी क्षेत्र में। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न ये है कि ये जयपुर रियासत है, इस जयपुर रियासत में कछुआ वंश का शासन हुआ करता था। कछुआ वंश का शासन हुआ करता था, और कछुआ वंश का संस्थापक था दुलेराज या दुलेराव। उससे पहले, कछुआ वंश से पहले इन मीणाओं का यहां पर शासन था आमेर या जयपुर के आसपास। तो ये पहले, कछुआ वंश से पहले आमेर या जयपुर रियासत के राजा कौन हुआ करते थे? मीणा हुआ करते थे। तो प्रश्न ऑटोमेटिक निकला है। जयपुर में कछुआ वंश के शासन से पहले वहां पर शासन करने वाली जनजाति कौन सी थी? मीणा जनजाति। ठीक है। जयपुर में कछुआ वंश से पूर्व शासन करने वाली जनजाति, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? मीणा, यानी कि ये पहले राजा थे। फिर देखो इसके बाद में ये अनुसूचित जनजातियां बहुत ही कम पढ़ी लिखी होती हैं। जितनी भी राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें सबसे शिक्षित और सबसे संपन्न अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मीणा। सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति, तो इसका उत्तर क्या होगा? मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित यानी पढ़ी लिखी और सबसे संपन्न जनजाति कौन सी है? मीणा। राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति का शोध किया और उन्होंने ये बताया कि इनका प्राचीन स्थान ये है।
तो प्राचीन स्थान उन्होंने बताया कालिखो पहाड़ी, कालिखो पहाड़ी, और कालिखो पहाड़ी ये अजमेर के अंदर है। तो प्रश्न यहां पर क्या बना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जनजाति का आदिम स्थान या प्राचीन स्थान कौन सा है, कालिखो पहाड़ी, जो है कहां पर, अजमेर में। तो कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार मीणा जनजाति का आदिम स्थान, मीणा जनजाति का आदिम स्थान, तो इसका उत्तर क्या होगा, कालिखो पहाड़ी। और ये कालिखो पहाड़ी है कहां पर, अजमेर के अंदर है। कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति का आदिम या प्राचीन स्थान किस जगह को बताया, कालिखो पहाड़ी, और कालिखो पहाड़ी है कहां पर, अजमेर के अंदर है। इस मीणा जनजाति के अंदर बहुत सारे गोत्र हैं, इसके अंदर कुल गोत्र हैं 5200, यानी कुल गोत्र 5200। तो मीणा जनजाति में कुल गोत्र, मीणा जनजाति में कुल गोत्र कितने हैं, 5200, 5200। मीणा जनजाति में कुल गोत्र 5200, 5200। फिर देखो मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया, तो मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। तो मीणा जनजाति में पटेल कौन होता है, पटेल पंचायत का मुखिया होता है मीणा जनजाति के अंदर, ठीक है। अब देखो ये एक देवता में आस्था रखते हैं, ये अपने आप को मानते तो है विष्णु क्या है, 10वें अवतार मत्स्यवार का वंशज, और एक ये देवता में आस्था रखते हैं, उसकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते मीणा जनजाति के लोग। तो वो देवता कौन सा है, भूरिया बाबा, यानी मीणा जनजाति का आराध्य देव, आराध्य देव या प्रिय देवता, प्रिय देवता, उसका नाम है गौतमेश्वर, गौतमेश्वर। और प्यार से या सने के कारण से मीणा जनजाति के लोग उसको कहते हैं भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। तो मीणा जनजाति का आराध्य देव या इनका प्रिय देवता कौन सा है, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। तो भूरिया बाबा किस जनजाति का प्रिय देवता है, मीणा जनजाति का। और मीणा जनजाति के लोग किसकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की कभी भी झूठी सौगंध नहीं खाते। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी सौगंध नहीं खाते, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की कभी भी झूठी सौगंध नहीं खाते। अब इसका एक अन्य देवता और भी है इस जनजाति का, अन्य देवता, अन्य देवता, और इस मीणा जनजाति का अन्य देवता बुद्धदेव, बुद्धदेव। तो प्रश्न यहां पर पूछे बुद्धदेव का संबंध किस जनजाति से है, तो मीणा जनजाति से है। गौतमेश्वर का संबंध किस जनजाति से है, मीणा जनजाति से है, ठीक है। अब देखो मीणा जनजाति का जो इतिहास है, ये पहले राजा थे और ऐसा लिखा हुआ है, ये थे, इनका प्राचीन स्थान ये है। तो इनकी जानकारी एक पुराण में मिलती है, वो पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। तो मीणा जनजाति के इतिहास की जानकारी और किस पुराण में मिलती है, मत्स्य पुराण में। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के इतिहास की जानकारी का स्रोत, तो मीणा जनजाति के इतिहास की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। मीणा जनजाति के इतिहास की जानकारी और किस पुराण से मिलती है, तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में यह लिखा हुआ है कि मीणा शब्द मीन से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली, और ये विष्णु के 10वें अवतार मत्स्यवार के वंशज हैं, ऐसा मत्स्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि मीणा शब्द मीन से बना है, मीणा शब्द मीन से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली, जिसका अर्थ होता है मछली।
मीना शब्द मीन से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली। ये लिखा हुआ कहां पर है? मत्स्य पुराण में के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो, ये मीना जनजाति के अंदर कुल गोत्र तो कितने थे? 5200, 5200। मीना जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? 5200। मुख्य तौर पर मीना जनजाति के अंदर वर्ग किए गए 2 वर्ग। मीना जनजाति के वर्ग हैं 2 वर्ग हैं। एक तो चौकीदार मीणा और दूसरा जमींदार मीणा। तो मीणा जनजाति के वर्ग कितने हैं? ये चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। इनके अंदर गोत्र कुल कितने? 5200। और मीणा जनजाति के वर्ग कितने? 2, चौकीदार मीणा और दूसरा कौन सा है? जमींदार मीणा। फिर देखो, इनके पहनावे से संबंधित, ये कानों के अंदर पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते हैं। पुरुष कानों के अंदर जो आभूषण पहनते हैं उनको कहते हैं मुर्की। पुरुष के कानों के आभूषण, मीणा जनजाति में पुरुषों के कानों के आभूषण तो पुरुष पहनते हैं मुर्की। मुख्यतः ये इसका प्रमुख आभूषण है। पुरुषों का कानों का आभूषण कौन सा है? मुर्की। फिर बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं का मुख्य जो आभूषण है वो बोरला। महिला आभूषण, मीणा जनजाति में महिलाओं का प्रमुख आभूषण तो वो है बोरला। और बोरला ये सिर के ऊपर पहना जाता है। तो महिलाओं का प्रिय आभूषण बोरला और पुरुषों का जो मुख्य आभूषण वो कौन सा है? मुर्की। अब देखो, ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे संपन्न यानी सबसे अमीर जनजाति है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे अमीर जनजाति कौन सी है? ये मीणा जनजाति। और सबसे ज्यादा शिक्षित है तो बाल विवाह भी कम होंगे। शिक्षा का और जो कुरीतियां हैं उनका विपरीत संबंध है, यानी इसमें कुरीतियां भी सबसे कम है। तो राजस्थान के अंदर सबसे कम बाल विवाह किस जनजाति में होते हैं? मीणा जनजाति में। तो न्यूनतम बाल विवाह वाली जनजाति ये भी कौन सी है? मीणा। न्यूनतम बाल विवाह वाली जनजाति ये भी कौन सी है? मीणा। सबसे कम बाल विवाह किस जनजाति में होते हैं? मीणा जनजाति के अंदर होते हैं। फिर देखो, इनका प्रिय वाद्य यंत्र, मीणा जनजाति का जो सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है वो है चंग। मीणा जनजाति का और सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग। मीणा जनजाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग। फिर देखो, इनका प्रिय पक्षी, मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी तो प्रिय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो। तो मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी और मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी कौन सा है? मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी कौन सा हो गया? मोर। फिर देखो, मीणा जनजाति में कि जो विशाल बस्ती होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, विशाल बस्ती जिसमें ज्यादा संख्या में मीणा लोग रहते हैं, उसको कहते हैं 84। तो मीणाओं की विशाल बस्ती, मीणाओं की विशाल बस्ती, मीणा जनजाति की विशाल बस्ती क्या कहलाती है? 84। तो पटेल, ये तो क्या था? मीणा जनजाति का मुखिया, ग्राम का मुखिया। 84 क्या है? मीणा जनजाति के ऐसे गांव जो ज्यादा दूर में बसे होते हैं, विशाल जनसंख्या होती है। फिर देखो, इसके बाद में मीणा जनजाति में और ये नाता प्रथा, नाता प्रथा को क्या कहते हैं? नाता प्रथा किसे कहते हैं? पिछड़ी जनजातियों में पति की मृत्यु हो जाने पर देवर या जेठ के साथ रिश्ता जोड़ना नाता प्रथा कहलाती है। देवर या जेठ के साथ रिश्ता जोड़ना नाता प्रथा कहलाती है। इसी प्रकार से इस मीणा जनजाति के अंदर भी नाता प्रथा है और इस नाता प्रथा को मीणा जनजाति में कहते हैं पछोड़ी ओढ़ना। पछोड़ी ओढ़ना, 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 पछोड़ी ओ
ओढ़ना, पछोड़ी ओढ़ना या छेड़ा फाड़ना। मीणा जनजाति में नाता प्रथा या नत्रा प्रथा को क्या कहते हैं? पछोड़ी ओढ़ना या छेड़ा फाड़ना। पछोड़ी ओढ़ना या